कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, ये बिल्कुल वो डिजर्व करता था। लेकिन इन सब के अलावा अभी इस तरीके से कार्रवाई जो हो रही है, ऐसे हालात दोबारा पैदा ना हो, आतंकवादी घटनाओं को रोका जा सके। और एक बार फिर से मॉक ड्रिल की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पीछे तस्वीरें हमारे आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से, भारत के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। चूंकि समय हो चुका है जो गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देशित किया गया था सभी राज्यों को, और 244 जिलों की तस्वीरें फिलहाल धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो गई हैं। सिविल डिफेंस की फोर्सेस जो हैं वो अपने काम में लग गई हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, अलर्ट कर रही हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हर जगह चाहे मार्च पास्ट किया जा रहा हो, चाहे एक तरह से लोगों को अवेयर किया जा रहा हो, चाहे सायरन की तैयारी की जा रही, चाहे आने वाले वक्त में किसी भी हमले को लेकर किसी भी तरीके से युद्ध की परिस्थिति अगर बनती है तो उन हालातों से निपटना कैसे है। और न सिर्फ आर्मी तो हमारी जवान जो हमारे हैं वो तो रहेंगे सेना के तरफ से लगातार बॉर्डर पर, लेकिन इनके अलावा जो हमारे सिविलियंस हैं उनकी जिम्मेदारी सेना की भागीदारी के साथ देश हित में कैसे होती है, ये तमाम बातें सुनिश्चित की जा रही हैं। ये देखिए, ये काशी विश्वनाथ की तस्वीरें हैं और वहां पर भी कॉरिडोर में जो इस वक्त प्रिपरेशन है, तैयारियां हैं और इस मॉक ड्रिल की है, वो प्रेरणा साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। और खास करके उन स्थानों को पहले से प्रोटेक्ट करने की तैयारी की जाती है जब ऐसे हालात बनते हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। तो ग्रुप कैप्टन वीएन झा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। झा साहब, स्वागत है आपका। अभी जिस तरीके से पाकिस्तान का ये बयान आ रहा है कि भारत अगर दोबारा हमला नहीं करता है तो हम इसका जवाब नहीं देंगे, क्या यह माना जाए कि यह पाकिस्तान की कोई चाल है या फिर पाकिस्तान की जितनी हवा हेकड़ी थी वो निकल गई? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर में बहुत दबाव पड़ा है पिछले 2 दिन में। काफी दबाव पड़े हैं इंटरनेशनल प्लेयर से, जो खास करके उनके जो आका हैं, चाहे वो अमेरिका ले लीजिए, चाहे वो चाइना से भी उसको प्रेशर पड़ रहा है। तो ये उसके पास ऊपर में प्रेशर पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी आवाज़ जो है, उनकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। लेकिन हमें इस पे यकीन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका अभी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ जो पहलगाम या उसके ठीक पहले जितने टेरर अटैक्स हमारे वहाँ पे हुए हैं उसके लिए हमने एक उनको लेसन सिखाया हुआ है। न हमारा प्रण था सारे जिहादी तंत्र को ख़त्म करने का, न हमारा प्रण था पाकिस्तान के ऊपर में अटैक करने का, लेकिन जो जिहादी यहाँ पे काम करके गए हुए हैं वो ये ना समझ ले कि वो इस तरह का उत्पाद करेंगे और वो सुरक्षित रह जाएंगे और वो बिना किसी सजा के निकल जाएंगे। ये इसीलिए था और ये हमने सिखा दिया अपने तरफ से। तो भारत का जो मेन रोल था भारत ने वो कर लिया है। अब आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। देखिए, कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है, कभी सीधी नहीं होती है। उनके यहाँ पे जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसीलिए हैं कि वो अपना जो कैंपेन उनका है आइडियोलॉजिकल, वो उसको रन कर सके। तो जब तक वो वहाँ उनके जमीन पे हैं वो उनको भी खाएंगे और आजू बाजू के लोग जो हैं उनको भी खाएंगे। हमें तो अब वो परेशान कर ही रहे हैं, तो वो आगे में क्या करेंगे उनसे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन भारत की रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपने 2019 में बालाकोट किया, उसके बाद भूल गए। फिर क्या हुआ? फिर वो 2020 से 2020, 21, 22, 23, 24 देखिए कितने अटैक हुए हैं। सिविलियंस पे भी हुए हैं, मिलिट्री पे भी हुए हैं, और जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी टारगेटेड किलिंग हुई है। अभी जो हमारी बहन थी वो कह रही थी कि सबों को एक स्पेशल दर्जा मिलना चाहिए जितने इसमें 26 में। जी ठीक है, हम दोबारा आपके पास आते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि बड़ी बात कही जा रही है कि पाकिस्तान कुत्ते की वो दुम है जो कभी सुधरने वाला नहीं है। ऐसे में उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये इंटरनेशनल प्रेशर हो सकता है जिसकी वजह से पाकिस्तान ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कटोरा लेकर घूमने के अलावा दूसरा काम नहीं है। इन सब के अलावा अपने ही देश में पाले हुए सांप से पाकिस्तान परेशान है। और ऐसे हालात में भारत का अगर इस तरीके से एग्रेसिव मुंहतोड़ जवाब मिला है, ऐसे में पाकिस्तान के पास बिल बिलाने के अलावा और एक तरह से झुकने के अलावा दूसरा कोई रास्ता इस वक्त दिख नहीं रहा है। अच्छा सर, आपने लैंग्वेज
लैंग्वेज बदलने की बात करी, तो मेरा एक सवाल आपसे ये, क्योंकि हमने देखा कि अब से थोड़े दिनों पहले ही संजय आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान जो था वो मिसाइल परीक्षण कर रहा था, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन अब एकदम से लैंग्वेज जो बदला है। क्या समझे कि पहले जो चीन की तरफ से मिसाइलें पाकिस्तान को मिली और उसके बाद उसका मिसाइल परीक्षण करना महज गीदड़ भभकी थी? बिल्कुल गिदड़ भभकी थी, क्योंकि उसका वो स्टैंडिंग नहीं है कि वो मिसाइल वॉर में इंडिया के कहीं भी करीब आ सके, कहीं भी, मतलब कंपैरिजन था ही नहीं। और जो भी वो नैरेटिव चला रहे थे वो नैरेटिव बेकार था, मतलब किसी लायक नहीं था। नहीं तो इंडिया के पास में कितने मिसाइल के फ्लीट हैं, हमारा पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक कमांड उस पे है। अग्नि 1, 2, 3, 5, पृथ्वी 2, 3, नाइट स्ट्राइक पृथ्वी, प्रलय, अग्नि प्राइम, MR सैम, QR सैम, रुद्रम, शौर्य, और याद रखिए ये शौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल है, निर्भय, ब्रह्मोस, नाम लेते चलिए, मतलब सीरीज ऑफ मिसाइल्स हैं। कहां पे पाकिस्तान ठहरेगा? मैं एक चीज और है सर, ये स्टैंड ऑफ एक तरह से वेपन का बड़ा जिक्र हो रहा है, क्योंकि इसके पहले इजराइल ने भी इस्तेमाल किया था, यूक्रेन रशिया में भी इस्तेमाल हो रहा, और भारत ने भी उसी का इस्तेमाल किया गया है। ये किस टाइप का वेपन होता है जिसमें आप दुश्मन की टेरिटरी में एंट्री नहीं करते, लेकिन उसके जो टारगेटेड एक तरह से निशाने होते हैं वो तबाह कर दिए जाते हैं? जी हाँ, ये स्टैंड ऑफ वेपन जो होते हैं, ये इसमें खूबी क्या है कि आप इसमें कोऑर्डिनेट फीड कर दीजिए कि कहाँ पे इसको गिरना है। वो कोऑर्डिनेट जो होती है वो तो दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मॉक ड्रिल की तस्वीरें, और आज देश भर में इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, क्योंकि तैयारी 7 मई को मॉक ड्रिल की गई थी, लेकिन इसी दौरान बड़ी खबर आती है ऑपरेशन सिंदूर की। लेकिन ये तस्वीरें भी देश भर में, चाहे काशी विश्वनाथ हो या फिर बाकी जगह उत्तर प्रदेश में ही लगातार मॉक ड्रिल्स किए गए हैं, लोगों को ट्रेनिंग दी गई। और इस मॉक ड्रिल के कई मकसद भी हैं संजय, कि अगर किसी भी तरीके की इमरजेंसी होती है देश में, तो जो हमारे सिविलियंस हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपना बचाव करना है, और साथ ही साथ सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं मदद भी किस तरीके से वो कर सकते हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग तरीके से मॉक ड्रिल करवाई गई है, टेक्निक्स बताई गई हैं, लोगों को अपना बचाव कैसे करना है, ब्लैकआउट की स्थिति में आप किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त। बिल्कुल सही आपने कहा, और देखिए कई तस्वीरें इसी तरीके से हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आ रही, जैसा मैंने कहा, लेकिन खास करके अभी यूपी की तस्वीरें हैं, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी शामिल होने वाले हैं, शाम को उनका प्रोग्राम आ चुका है। लेकिन जो हमारे सिविल डिफेंस के जो सदस्य हैं, जो जवान हैं, उनकी तरफ से आप सोचिए कि हर एक प्रिपरेशन की जा रही है। फायर फाइटर्स वहाँ पर हैं, इन सब के अलावा अगर किसी को इमरजेंसी इवैक्यूएट करना है किसी हालात से, सिचुएशन से, उनको निकालने के लिए हमारी जो मेडिकल टीम तैनात है। और साथ में आपको बता दें कि अगर कोई भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होती है, कुछ होता है या फिर कहीं पर धमाका होता है, कहीं स्ट्राइक की जाती है, तो वहाँ से निकाल कर लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर कैसे पहुँचाना है, ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिस में लाई जा रही है। ये साफ तौर पर यह देखिए 54 सालों बाद ये सब हो रहा है। 71 के युद्ध के बाद लगभग 2-3 पीढ़ियां ऐसी हैं जो आने के बाद वो जवान भी हो गई, और अब उनकी उम्र करीब 40-50 साल के आसपास हो गई। और वो एक पीढ़ी जो उस वक्त पैदा हुई होगी, उसको पता भी नहीं, उसके बाद पैदा हुई होगी, उसको पता भी नहीं होगा कि युद्ध के हालात में कैसे आखिर देश ट्रीट करता है, जो सिविलियंस होते हैं वो ट्रीट करते हैं। यही कारण है कि सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अगर दुनिया भर में जिस तरीके से स्थितियां पैदा हो रही हैं, उस आधार में भारत को भी हर वक्त तैनात और तैयार रहना चाहिए। आज एयर स्ट्राइक की गई है, ऐसे हालात में अगर कोई कहीं से भी स्ट्राइक की जाती है, कहीं से भी कोई हमला किया जाता है, तो जिस इलाके में अगर ये घटना घटती है, जिस इलाके में कोई हादसा या कोई हमला होता है, उस हर एक हिस्से के लोगों को पहले से अलर्ट कर दिया जाए, ताकि वो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और देश अगर वो सुरक्षित हैं तो देश अपने आप मजबूत होकर आगे बढ़ता रहेगा। और संजय, क्योंकि जाहिर है कि कभी भी कोई जंग जो है वो सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, उसमें योगदान सिविलियंस का भी रहता है और आम जनता का भी रहता है, सुरक्षा बलों का तो रहता ही है। और जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा था संजय कि बंकरों का निर्माण किया जा रहा है, लोगों की वहां पर भी तैयारी पुरजोर तरीके से कराई जा रही है। तो एक एक करके अब मॉक ड्रिल की 5 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं कि क्यों खास है ये। प्रेरणा।
हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन बजेंगे। ये 5 अहम बातें हैं कि आखिर ये जो मॉक ड्रिल देश भर में कराई जा रही है क्यों ये महत्वपूर्ण है। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा की ट्रेनिंग करवाई जा रही है जो कि बेहद अहम है अपने आप में। मॉक ड्रिल के वक्त ब्लैकआउट किया जाएगा और इस ड्रिल के जरिए बताया जाएगा कि कौन कौन से पैंतरे जो हैं वो आप आजमा सकते हैं किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में खुद का बचाव करने के लिए। अहम ठिकानों और कारखानों को छिपाना किस तरीके से है, ये 5 अहम बातें कुल मॉक ड्रिल से जुड़ी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, ये तमाम अहम बातें मॉक ड्रिल जो देश भर में आज देखी जा रही है, लोगों को करवाई जा रही है। काशी विश्वनाथ की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और ये 5 अहम बातें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और कैटेगरी 1 अधिक संवेदनशील, मॉक ड्रिल्स की कैटेगरी ये बता रहे हैं। कैटेगरी 2 जो है वो संवेदनशील 201 जिले जिसमें शामिल हैं तमाम कैटेगरीज। कैटेगरी 3 में कम संवेदनशील 45 जिले इस कैटेगरी में पड़ते हैं। बिल्कुल, तो ये एक तरह से तैयारियां हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे प्रिपरेशन के बाद जो देश के लोगों को ऐसे हालात में, आप याद करिए जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, हम हर रोज इसी तरीके से खबरें पढ़ते थे कि अटैक जो हुआ है उसके बाद लोगों को सायरन की आवाज़ के बाद बंकरों में छिपाया जा रहा है, लोग जा रहे हैं। बहुत सारे भारतीय छात्र भी वहां पर थे, उनकी तरफ से जो बातें सामने आई थी, आज उसी सिचुएशन को फील करवाने के लिए या उसी तरीके से प्रिपेयर्ड होने के लिए ये फिलहाल जो मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। तो आपको बता दें कि सीबी आनंद हैदराबाद पुलिस कमिश्नर इस वक्त मॉक ड्रिल पर क्या बोल रहे हैं, सुनिए। देश भर में पब्लिक को प्रिपेयर करने के लिए ऑपरेशन अभ्यास के नाम पर कल शुरू किया गया था। यूनियन होम सेक्रेटरी साहब पूरे सारे राष्ट्र के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरीज और अधिकारियों से उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये सब क्या क्या करना है उन्होंने बताया था। तो आज शाम में अभी 4 बजे ये मॉक ड्रिल किया जाएगा जिसमें जीएचएमसी के एरिया में हर जंक्शन में सायरन बजाया जाएगा। 4 बजे 2 मिनट तक ये सायरन चलेगा। ये सायरन चलने के दौरान और उसके बाद जहाँ पर भी पब्लिक है वहाँ, वो अगर घर में है तो घर में रह जाइए और अगर रोड पर है तो आजू बाजू जो भी शेल्टर उनको नज़दीक में दिख रहा है वहाँ पर जाने की कोशिश कीजिए। ऐसे आदेश दिए गए हैं और क्योंकि ये बहुत सालों के बाद हो रहा है तो हम भी सोच रहे हैं कि पहली बार थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बट पब्लिक को बताया गया है और हम कोशिश जारी रखेंगे। फिर 4:15 को 15 मिनट के बाद ICCC से और एक मैसेज दिया जाएगा कि 4 जगहों पर हमला हुआ है, तो वहाँ पर कैसे हमारे पुलिस हो या दूसरे सिविलियन डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, उनका रेस्पॉन्स सिस्टम को चेक करने के लिए ये मॉक ड्रिल्स को रखा गया है। गोलकोंडा नानल नगर के प्रांत में एक, सिकंदराबाद शेनॉय ट्रेडिंग सेंटर के प्रांत में एक, कंचनबाग में के एरिया में एक और एक NFC के एरिया में, कुशाईगुड़ा के एरिया में जुरिसडिक्शन में किया जा रहा है। तो यहाँ पर हर गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के अधिकारी जो हैं, पुलिस हो, मेडिकल हेल्थ, GHMC, रेवेन्यू, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, फायर, डिजास्टर मैनेजमेंट, NDRF, SDRF, ये सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी कल बातचीत किए थे कैसे करना है, आज सवेरे प्रैक्टिस किए थे और ये सब लोग ये मॉक ड्रिल में भाग लेंगे। ये मॉक ड्रिल के जरिए हमको ये मालूम होगा कि हमारा प्रिपेयर्डनेस कैसा है, ये अगर ऐसा सिचुएशन आया तो हम कैसे इसको रेस्पॉन्ड करेंगे, कैसा हमारा रिएक्शन रहेगा, कैसे ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक क्लियरेंस देगी, कैसे लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर्स कैसे इसमें अपना बर्ताव करेंगे। तो ये सब इस पर हमको टेस्ट करने की काम एक मौका है। तो ये सब चीज़ इसीलिए किया जा रहा है कि हम प्रिपेयर्डनेस जो है, अगर एक युद्ध हो तो उसमें कैसे पब्लिक को
बिहेव करना है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब इसके जरिए बताया जा रहा है। इसके अलावा आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब इसको रिव्यू करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने ये मॉक ड्रिल्स के बारे में पूरी जानकारी ली है। उसके अलावा हर डिपार्टमेंट का प्रिपेयर्डनेस को चेक किए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश दिया गया है कि युद्ध एक तरफ और एक तरफ अपने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको आप पूरी तरह से उस पर निगाह रखना है, ट्रैफिक का मसला नहीं आना है, और सब जो भी आप मेजर्स लेना है, जिसको भी डिटेन करना है या फेक न्यूज़ जो फैलता है ऐसे मौकों पर, जो लोग अफवाहें फैलाते हैं, उन पर बहुत सख्ती से आपको व्यवहार करना है, तो और उसको ट्रैक करना है, ट्रेस करना है और न्यूट्रलाइज करना है सोशल मीडिया द्वारा जो फेक न्यूज़ होता है, तो उस पर उन्होंने आदेश दिया। इसके अलावा मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको भी उनके हॉस्पिटल्स में हो या उनके यहाँ बेड्स की अवेलेबिलिटी हो या डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो, सबको रेडी रखने के लिए उन्होंने कहा है। और एक उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट आदेश दिया है कि सबके सरकारी अधिकारी जो हैं सबके लीव्स कैंसिल कर दिए गए हैं और सभी लोग अपने अपने ड्यूटीज पर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है राष्ट्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स, फायर हो या एनडीआरएफ हो, रिलीफ मेजर्स कैसे लेंगे, ऐसे सबका उन्होंने समीक्षा किया है। डीजीपी पुलिस कमिश्नर की तरफ से दरअसल ये बातें कही गई हैं कि कैसे आखिर पूरी मॉक ड्रिल